ओके गाइस, आपके सामने एक पिक्चर है, इसको जस्ट रिवील करेंगे क्या है बेसिकली, पर्पस क्या है। अली, जस्ट टेक 10 seconds. Now, Ali, Global village. listen. Different people on a single globe. Okay. Memory. Different races. This idea. So I think like they're like happy to be together. Okay, that's good. अच्छा, अब बेसिक मकसद ये है कि अगर आप इस चीज़ को देख रहे होंगे तो दुनिया के ऊपर मौजूद है, वर्ल्ड है, और इसका मतलब है कि इनकी एक्सेस है इंफॉर्मेशन की तरफ। तमाम इंफॉर्मेशन इनके पास, यानी ऑब्वियसली ये सराउंड कर रहे हैं और ये यूनिफाइड है, यूनिटी मौजूद है इनकी। सो दे आर अवेयर कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सो द टॉपिक इज सोशल अवेयरनेस। आर यू अवेयर ऑफ इट? आर यू अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स? तो क्या इसका बेसिकली आप क्या मतलब समझ रहे हो? सोशल अवेयरनेस आपके नजर क्या है? I mean to link with each other. So social awareness में आपको पता हो कि अगर 5 different communities के लोग बैठे हैं तो at least everyone should be aware कि मैं कोई ऐसा word या ऐसा action ना करूँ जिससे दूसरे का sentiment hurt हो जाए। This is social awareness in my definition. मेरे नज़दीक ये है कि आप जो आपके साथ लोग हैं उनको आप हर्ट ना करें, उनके लिए मतलब तकलीफ का बायस ना बने समाज। For me, it's like being aware of what other kind of people exist and उनके rules and उनके जो तरीके हैं वो different हैं हमसे। Just being aware of respecting social norms and values. सो बेसिक मकसद यही है कि आपको सोशल अवेयरनेस के बारे में थोड़ी सी पुरानी गैदरिंग है उसको अगेन रिवाइव किया जाए और मज़ीद उसमें एडप्ट किया जाए या उसकी स्ट्रेंथ इजाफा करें। एंड द सेकंड थिंग इज आई वांट टू ब्रिंग यू विद अ नीड ऑफ अवेयरनेस, और एक वर्ड है रिस्पांसिबिलिटी। इसको साथ इसको ऐड करना है एज ए रिस्पांसिबल पर्सन। सोशल अवेयरनेस नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग में ये आता है कि आपकी जो भी दुनिया आपके अराउंड अबाउट है आप उसको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, कल्चर्स हैं, कम्युनिटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनइक्वालिटी चल रही है, इनजस्टिस चल रही है। सो दैट यू आर अवेयर ऑफ एंड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। सो ह्यूमन बीइंग आर सोशल क्रिएचर्स बट मैनी लैक प्रॉपर अवेयरनेस। हमारा सबका ख्याल ही नहीं होता कि क्या हो रहा है या क्या हम रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। आर वी डूइंग समथिंग बैड? हम उसके बारे में अवेयर नहीं होते। हमारे आसपास क्या चल रहा है अवेयर नहीं होता इसके बारे में। हाउ अदर पीपल्स आर कम्युनिकेटिंग विद, ठीक है, जो सक्सेस होती है वो इसमें बहुत डिपेंडेबल होती है। अगर आप अवेयर हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को पता होगा। इंटरेक्शंस कर रहे हैं, एफिशिएंटली सोसाइटी के अंदर मूव अप कर रहे हैं, सो आपकी वेलबींग में बहुत इंपॉर्टेंट इजाफा होता है। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद पीयर्स, अली और हसन तो बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाता है, ठीक है। क्रिएट अ पॉजिटिव क्लाइमेट, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इम्प्रूव सोशल इमोशनल वेलबींग, ठीक है। प्रमोट्स कंपैशन एम्पैथी टुवर्ड्स अदर पीपल, आप उनका ख्याल करते हैं किसी भी उसमें प्रॉब्लम में। हेल्प अस अंडरस्टैंड ईच अदर स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस, आप उसके हिसाब से चलते हैं। किसी की लिमिटेशन ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आप अंडरस्टैंड करते हैं। ये नहीं होता कि उसके ऊपर गलबा डाल दें और नहीं बस तुमने से कुछ करना है। सो दिस इज व्हाट अवेयरनेस इज, यू आर हैव टू बी आवर एक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज रिलेटेड। अब बहुत सारे फैक्टर्स से मैंने एनवायरनमेंट को चूज किया है कि हम जरा समझें कि इशू क्या है और हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है। विद द क्वेश्चंस हाउ दे फील, कोई ऐसी चीज जो है किसी हमारी की वजह से उसको क्या दे फील कर, हाउ दे आर थिंकिंग, क्या सोच बनती है बैक साइड पे जो है हमारी एक्शंस की वजह से क्या है। हाउ मेनी एक्शंस इम्पैक्ट अदर्स, उनकी लाइफ में कितना असर अंदाज होता है। सो इसलिए छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं। दिस आई नीड यू टू कम ओवर हियर। सो दिस इज एरिया मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। आप सब पीछे बैक पे आ सकते हैं। So I just need you to इस पे पैर रखे बगैर आप आगे आते हैं। जस्ट कंसीडर इट अ वेस्ट, ठीक है, और आपका ये टोटल एरिया, तो आप इस पे पैर भी आना चाहिए तो आप आगे आते हैं एक एक स्टेप।
1-1%। आपने इसके अंदर से गुजरना है, ठीक है, इसके अंदर ही स्टेप करते हुए गुजरना है, लेकिन ऐसे कि उसमें पैर नहीं आना चाहिए, ऐसे जी। अब वापस आ जाइए बैक में। ना अब आपने दोबारा से स्टेप इन करना है, लेकिन उसमें पैर नहीं चाहिए, उसके अंदर ही स्टेप इन करके आपने अभी भी मतलब बचाना है। अपने आप को बचाना है, लेकिन स्टेप इन इसमें अंदर ही करते हैं जो भी आपके पास स्पेस है। वापस आ जाइए एक क्लास। चलिए अब एक स्टेप अंदर ही आने चाहिए, क्या कर सकते हैं अली आ जाइए। अजय प्लीज हैव सीट बैक। सो द बेसिक पर्पस आपने क्या सीखा है इससे, आपको क्या रिवील हुआ कि क्या हर्डल आपके पास आई है इस पर, इस सारे प्रोसेस में? जब पेपर के टुकड़े ज़्यादा होते हैं, दिस कंसीडर्ड वेस्ट। हाँ, जो वेस्ट ज़्यादा होता जा रहा था तो आई वाज अनएबल टू क्रॉस दैट। पहले थोड़ी जगह थी जिससे मैं बच के निकल पाता, लेकिन जब वो जगह पे फैल गया तो देन आई वाज नॉट एबल। अगर मेरी तरफ आप देखें तो भी ऐसी समझ आई कि मुझे मेरे बारे में आपका ख्याल क्या जा रहा है और इन्वायरमेंट के बारे में क्या ख्याल जा रहा है। हाँ, आप जो है वो वेस्ट को फैलाई जा रहे थे और हमारे लिए गुजारना मुश्किल हो गया। एक हर्डल क्रिएट करें आप हमारे लिए तमाम के जो उसमें वहाँ से ओके मैम सेम कि पहले 5 जगह ज़्यादा थी, हम गुजर रहे थे, लेकिन फिर वो ज़्यादा हो गया तो मोरलेस हमारा कोई सा टच हो गया हम लोग। बिल्कुल जी, आप वेस्ट फैला रहे थे और ग्रेजुअली सबके लिए गुजरना मुश्किल होता था। इन्वायरमेंटल इशू का भी बारे में आपको दोनों सबको पता चला, इसके बारे में इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स के बारे में कि आपके लिए कितना मुश्किल हो गया। और ठीक है, सो द बेसिक पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी वाज, आर वी अवेयर दैट आवर स्मॉल एक्शंस कैन स्पेयरली इम्पैक्ट लाइफ ऑफ अदर्स। मैंने ऐसा किया है तो इसकी वजह से आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट आया इस चीज़ का, आपके लिए एक एक स्टेप कितना मुश्किल बनता गया, आप उस चीज़ को क्रॉस ही नहीं कर पाए। दिस इज व्हाट द रियलाइजेशन है, ठीक है। Realizing responsibility for an individual or collective effort to resolve waste management। अब मैंने तो एक ऐसी चीज कर दी है, लेकिन मेरी इस वजह से आपकी लाइफ हर्डल बन गई है और मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में पता नहीं है। आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की नहीं ले रहे। वी आर नॉट वी आर नॉट हेल्पिंग आउट ईच अदर, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी वी कैन कम्युनिकेट विद अदर्स। मेरे पास कम्युनिकेशन नहीं पहुंची इस चीज की, आप हर्डल से निकले जा रहे हैं, आप इस प्रोसेस से होते जा रहे हैं, आपके लिए प्रोसेस मुश्किल बनता जा रहा है, लेकिन मेरे पास इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आ रही, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे रियलाइज नहीं करवाई जा रही है और आप भी रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे तक कम्युनिकेट करें, इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा करें। नॉर्मली होता ये कि बच्चों के अंदर ये चीज़ रियलाइज की जरूरत है, ठीक है, लेकिन एल्डर्स के अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। नीदर दे कम्युनिकेट नॉट दे हेल्प। हम इतने रिडक्टेंट हैं कि आगे से बिल्कुल भी इसकी अवेयरनेस के बारे में बताना भी पसंद नहीं करते। बहुत सारे फियर्स हैं हमारे जहन के अंदर, हमारे इस फियर्स का कोई मुतबादिल हल नहीं है एक्सेप्ट कि हम ओन करें अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। सो मैंने शुरू में कहा था सोशल अवेयरनेस को रिलेट करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि हम अवेयर होते हैं उस चीज़ों के बारे में, लेकिन आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे ऊपर है कि आगे हम कम्युनिकेट करें, दैट इज नॉट देयर। सो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अभी अगर हमने इन्वायरमेंट का सिर्फ एक एस्पेक्ट देखा है जो सिर्फ वेस्ट से रिलेटेड है, लेकिन इसके अलावा इन्वायरमेंट के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं सोशल अवेयरनेस के जिसमें इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन हम अवेयरनेस लेना नहीं चाहते, आगे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, अपने पीयर्स को बताना नहीं चाहते। सो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट कि वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी और आगे कम्युनिकेट भी करें, उसमें अवेयरनेस पैदा करें। दिस गोज फ्रॉम एवरी एज, फ्रॉम द एज ऑफ 4 years till 100 years।
So this is the basic topic. इसके बारे में अगर आपको any question, any related thing